आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए जेएमएम कांग्रेस जो है उसने भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि भाजपा जीत का दावा कर रही है, लेकिन जेएमएम कांग्रेस में भी जो है वो सरगर्मी नजर आ रही है। बता दें कि इन चुनाव में जेएमएम की एक सीट पूरी तरीके से तय है, जबकि कांग्रेस को एक सीट के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इधर बीजेपी भी एक सीट पर जीत का दावा कर रही है, यानी कि 18 जून को राज्यसभा की 24 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं और इसमें झारखंड की भी 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ये दोनों सीटें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई है। अब इन 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। इसमें एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में राज्यसभा की एक सीट आएगी या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है और इसकी वजह मुख्य है भाजपा। दरअसल झारखंड में कुल 81 विधायक है, इनमें सबसे ज्यादा 34 विधायक जेएमएम के पास है। झारखंड की एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कुल 28 वोटों की जरूरत होगी और ऐसे में जेएमएम की एक सीट तय है, लेकिन कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को जेएमएम के बाकी बचे 6 विधायकों के साथ ही आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। आरजेडी के पास कुल 4 विधायक है और भाकपा माले के पास 2 विधायक है। ये सभी विधायक अगर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट कर देंगे तो कांग्रेस की भी एक राज्यसभा सीट तय है, यानी कि झारखंड की एक सीट पर जेएमएम अपना दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस के साथ भगवा पार्टी भी एक राज्यसभा सीट पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ये दावा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास भी कुल 21 विधायक अपने और जेडीयू, आजसू और लोजपा के एक विधायकों के साथ कुल 24 विधायक है। ऐसे में उन्हें एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मात्र 4 विधायकों की जरूरत है। अगर भाजपा कांग्रेस ये दूसरी विपक्षी विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाने में कामयाब होती हैं तो बीजेपी की एक सीट पर जीत तय हो जाएगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना फिलहाल कम है। बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए पहले कांग्रेस और जेएमएम में काफी मंथन चला। इस दौरान एक सीट पर अपने दावे के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंततः तय हुआ कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जेएमएम की तो एक सीट तय हो गई है, लेकिन कांग्रेस को एक सीट पर जीत के लिए विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकना होगा। इन विधायकों में आरजेडी और भाकपा माले के साथ जेएमएम के भी विधायकों के बीजेपी के लिए वोट करने की संभावना बनी हुई है और इसलिए यह चुनाव दिलचस्प हो चुका है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह दिल्ली से लौट आए हैं और दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए 3 नामों पर विचार किया गया है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से 3 अन्य नेताओं की सूची मांगी, जिन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ये 3 नाम ऐसे नेताओं के हैं जिन्होंने संगठन में भूमिका निभाई है, लेकिन चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी के ही किसी कैडर को चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव और विवाद एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। यहाँ लगभग हर दल क्रॉस वोटिंग के अभिशाप से ग्रसित है। संख्या बल रहने के बाद भी कोई दल जीतने का दावा नहीं कर सकता है। यहाँ का चुनाव संख्या बल से नहीं बल्कि धन बल से निर्धारित होता है, जैसा कि पहले भी होता आया है। जैसे 2016 में जेएमएम और कांग्रेस के पास जीत का संख्या बल था, लेकिन जेएमएम के बसंत सोरेन हार गए थे। इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि 2026 में जेएमएम गठबंधन संख्या बल रहते हुए भी राज्यसभा की दोनों सीटें जीत ही जाएगी। एनडीए के पास 24 विधायक है। चुनाव जीतने के लिए 4 और विधायक की जरूरत होगी। अगर एनडीए ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो चुनाव तय है। अगर चुनाव हुआ तो कुछ भी संभव है, यानी कि क्रॉस वोटिंग भी। क्रॉस वोटिंग मतलब धनबल का प्रभाव। राज्यसभा चुनाव में विवादों का सिलसिला झारखंड निर्माण के साथ शुरू हो गया था। जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। उन्होंने लाभ के पद पर रहते हुए 1998 में राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। जीते भी लाभ के पद रहने के कारण शिबू सोरेन राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। उस समय बिहार झारखंड एक था और चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी दयानंद सहाय ने शिबू सोरेन के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी। 2000 में पटना हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। शिबू सोरेन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिबू सोरेन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन की जगह दयानंद सहाय को निर्वाचित घोषित कर दिया था। 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने
पंजाब के बिजनेसमैन केडी सिंह को राज्यसभा में भेजा था। उनके चुनाव जीतने पर करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा था। चुनाव के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में झारखंड के कुछ विधायकों को केडी सिंह के समर्थन के बदले में पैसा मांगते हुए दिखाया गया था। तब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच के दौरान सीबीआई ने 2013 में झारखंड के 11 विधायकों और केडी सिंह के करीबियों के ठिकाने पर छापा मारा था। इन 11 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस के विधायक शामिल थे। छापेमारी में विधायकों के घर से लाखों रुपए के नेशन सेविंग सर्टिफिकेट मिले थे। बाद में केडी सिंह दल बदलकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। मार्च 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके नतीजों पर रोक लगा दी थी और आरोप लगा कि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आयकर विभाग ने जमशेदपुर में एक इनोवा कार पकड़ी थी, जिसमें से करीब 2.15 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। यह गाड़ी चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल के भाई सुरेश अग्रवाल की थी। इस गाड़ी में उन विधायकों की सूची भी थी जिनको पैसा पहुंचाया जाना था। फिर चुनाव आयोग ने इस राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई राज्यसभा चुनाव धनबल के इस्तेमाल के कारण रद्द किया गया था। यानी कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का जिन हमेशा से रहा है। पहले भी झारखंड राज्यसभा चुनाव में हुआ है खेला। 2001 में शिबू सोरेन की सदस्यता इसकी वजह से रद्द कर दी गई थी। 2012 में लगे थे एमएलए की खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग के आरोप। 2016 में राज्यसभा चुनाव में भी हुई थी क्रॉस वोटिंग और अब 2016 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में भी नोट फॉर वोट का आरोप लगा था। यानी कि झारखंड विकास मोर्चा के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के लिए पैसे लिए थे। इस चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन को समर्थन देने का वादा किया था और जीत का आंकड़ा था। लेकिन जेवीएम के 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण शिबू सोरेन के पुत्र बसंत सोरेन की हार हो गई, जबकि संख्या बल कम रहते हुए भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार जीत गए। झारखंड राज्यसभा चुनाव में धन की शक्ति किसी भी दल के अनुशासन को तोड़ देती है। यानी कि 2018 के राज्यसभा चुनाव में भी जेवीएम के एक विधायक के क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था और इस बार का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत नहीं है। यानी कि भाजपा की खास करके बात करें, क्योंकि भाजपा अपने उम्मीदवार उतारने वाली है और भाजपा के पास बहुमत नहीं है। एनडीए को मिला करके भी भाजपा के पास 4 विधायक कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जीत का दम भरने वाली भाजपा पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर उम्मीदवार कौन सामने आता है और क्या वो उम्मीदवार जीत का परचम लहराता है। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक, जो कि फिलहाल सत्ता में झारखंड में है, वह सवालों के घेरे में आएगी और उनका एकजुटता जो है वो सवालों के घेरे में आएगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल जेएमएम के पास एक उम्मीदवार की जीत लगभग तय है, लेकिन कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ेगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।